ब्राह्मण का जीवन दूसरे के लिए है। इसलिए यहाँ भरत जी के अंदर भाव आया कि अब की बात ये लोक में पिताजी ने को वेद मंत्र पढ़ाया, भरत जी महाराज एकदम मौन रहे, मंत्र को का उच्चारण किया ही नहीं। अगर उच्चारण करता हूँ तो पिताजी को पता लग जाएगा तो ज्ञानी है, एकदम मौन रहे। पिताजी को लगा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसलिए नाम रखा जड़, बालांतर में नाम पड़ा जड़। पिताजी पधार गए, माँ पधार गए, भैया भाभी के साथ भरत जी महाराज रहते हैं। लेकिन भाभी ने कहा कि जाओ वहाँ खेतों में फसल तैयार हो रही है, चिड़िया आती हैं फसलों को खा जाते हैं, थोड़ा चिड़ियाओं को भगाओ। तो भरत जी महाराज चले और चिड़ियाओं को देख करके भरत जी के अंदर दया आ गई। भरत जी महाराज के अंदर भाव आया कि हाँ भाभी मुझे कहते हैं कि इनको भगाओ, लेकिन ये तो मूक जीव है, इनको कौन देगा। तो भरत जी वहाँ चिड़ियाओं को बुलाने लगे, क्या चिड़िया चुग लो के नित नित अपना भर लो से, चिड़िया चुग लो के नित नित अपना भर लो से, चिड़िया चुग लो के नित नित अपना भर लो से, चिड़िया चुग लो के नित नित भर लो अपना पेड़ा। चिड़िया चुग लो के नित नित अपना भर लो पे, चिड़िया चुग लो के नित नित भर लो अपना पे। भाभी ने ये शब्द सुने, दौड़ दौड़े आया, अब खूब गंगात्मक बाणों का प्रहार किया। एक काम के लिए कहा वो ढंग नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं, खा खा कभी कोई मोटा हो जाता। भाभी के ये शब्द भरत जी को चुभ गए। भरत जी ने उसी क्षण घर बार त्याग दिया, जंगल में चलने लगे। उधर जंगल में एक निषाद ने भगवती भद्रकाली के सामने मन्नत मांगी है, मेरे यहाँ पुत्र होगा तो मैं एक जीव बलि दूंगा, नर बलि दूंगा। और जब मन्नत पूर्ण हो गई तो नर बलि कहाँ से दे, तो भरत जी को ही देखा और तुरंत भरत जी को लेकर के चले गए। पहले तो दूध पिलाया और बाद में जब खड़ग हाथ में ली भरत जी का प्रहार करने लगे। भद्रकाली समझ के संत है, ये संत की बलि देना चाहता है, तो वहाँ भद्रकाली मैया मूर्ति का भेदन करके ही जा प्रकट हुई। जो भरत जी की बलि लेना चाहते थे मैया ने उन्हीं की बलि दे दी। भरत जी ने मैया को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उधर सिंधु सौवीर पते, सिंधु सौवीर पते रहो गणस्य प्रजत। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंगा सागर की ओर जा रहा है। पालकी में बैठा है, 4 कहार उस पालकी को ढो रहे हैं। अरे उस समय एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। तीनों कहारों ने कहा कि महाराज आगे बढ़ेंगे कैसे, क्या होगा। एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, कहा किसी को ढूंढ करके ले आओ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये कहार जब चले तो भरत जी को पाया।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भरत जी को उन्होंने कहार बनाया। तो भरत जी मेरे पालकी पर लगे। तो भरत जी तो संत हैं, तो चल रहे थे तो मार्ग में चींटियों की लाइन देखी। भरत जी के अंदर भाव आया कि यदि मैंने इनके ऊपर अपने पांव रख दिए तो मर जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। तो भरत जी ने छलांग लगाया। जैसे भरत जी महाराज उछले तो कंधे पर रखी हुई पालकी भी उछली। पालकी में बैठा हुआ रोगण भी उछला और रोगण का सिर वहां उस पालकी से टकराया। राजा रोगण कहता है, हे मूढ़ारो शागत रमत, अरे मूढ़ारो तुम क्रम से क्यों नहीं चलते हो, ये भी समस्या क्यों बड़ी हुई। तो अन्य कहार कहते हैं कि महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है। गलती किसी की है? गलती तो जो नया कहार है इसकी गलती, इसको तो चलना ही नहीं आता। तो भरत जी को समझाया, फिर आगे बढ़े। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही फिर आगे बढ़े फिर वही स्थिति आया। फिर चींटियों की लंबी लाए, भरत जी ने फिर छलांग लगाया। फिर वो पालकी उछली, पालकी में बैठा हुआ रोगण उछला और रोगण का सिर वहां फिर पालकी से टकरा गया। आपके बाद रोगण ने भरत जी महाराज को पागल कह करके उन गालियां बकी। भरत जी के अंदर भाव आया, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अब कदाचित किसी को पता लगेगा कि मार्ग में इसको भरत ऐसा संत मिला, भरत ने फिर भी इस पर कृपा नहीं, तो मोह को हुई जो भरत जी महाराज ने, भरत जी ने अपनी वाणी को बाचा किया। तो कहा करी राजा, वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतु समय स्यादति वीरभार, विगंतुर यदि स्यादति गम्यमध्वा, विवेति रासो न विदां प्रवाल। हरे राजा ऊपर पालकी में बैठा हुआ है, तुझे ढूंढने वाले यहाँ चार कहा। तो भार नाम की वस्तु क्या होती है, वो ढूंढने वाला ही जाता है। तुझे क्या पता कि भार क्या है? तो भले आज राजमद में इतना मदमस्त हो रखा है, इस शरीर को तो कष्ट दे सकता है, लेकिन अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको तो कभी सता नहीं सकता। आज भले ही शरीर को सता ले, आज तो राजा बन बैठा है, लेकिन ये शरीर राजा है, कल ये नहीं रहेगा। कल शरीर जब शांत हो जाएगा, ये आत्मा फिर इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चली जाएगा, तब तो राजा नहीं रहेगा। इसलिए हमारे इस शरीर को भले ही कुछ पता चलता है, लेकिन अंदर बैठी हुई जो आत्मा है तो शाश्वत है, आज इस शरीर में है, कल इस शरीर को छोड़ेगी, किसी और शरीर को पकड़ लेगी। राजा रोगण के अंदर भाव आया, ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाला ये कौन है? तुरंत वहां पालकी से उतरा, वहां भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा, बताओ ना आप अपना परिचय, आप कौन है? कहीं मुझसे कोई अपराध नहीं हो गया। हस्तम निगूढ़ चर से द्विजाना, विकर श्रोत्रम कतमो बधूत, हस्तम निगूढ़ चर से द्विजाना, विकर श्रोत्रम कतमो बधूत, कस्यापि पुत्र संयापि कर्मा, कस्यापि पुत्र संयापि कर्मा, क्षेमायनस्ते दशनोत शुक्ल, क्षेमायनस्ते दशनोत शुक्ल। कहा महाराज बस तुम बताओ ना आप कौन है? देखिए हल्ला कोई नहीं करेगा, फिर कथा में फिर आनंद नहीं आता। जिसका जो काम है उनको करने दो, आप लोगों को कथा सुना। गवे तो घर में मारी जा सकती है। ये स्थान यहाँ पर कथा सुनने के लिए मिला है, अपना आत्मा कल्याण करने के लिए मिला है। यहाँ भी गप्पे ही लगाने की जरूरत क्या है?
हमारे यहाँ वैसे 3 प्रकार के श्रोता हैं। हाँ? एक है श्रोता, एक है सोता, एक है सरोता। श्रोता वो है जो घर से ही भाव लेकर के आया है, मुझे जाना है, भगवान की कथा को सुनना है और अपना कल्याण करना है, तो केवल कथा सुनने आता है। दूसरा है सोता, घर में तो नींद आई नहीं, हाँ चलो कथा में जाएंगे 3 घंटे आराम से सोए रहे, तो हम तो कहते हैं आप सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी को आप परेशान मत कीजिए। और तीसरा होता है सरौता, तो करता धरता कुछ नहीं है, वो कथा सुनने भी नहीं आया है, लेकिन कमियां बहुत निकालेगा। अरे साहब इसमें तो ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अपने आप करेगा कुछ नहीं। आप किस श्रेणी में हैं तो आप लोग जानते हैं। वैसे तो नंबर 1 किस होता है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत कथाएं गाई हैं, लेकिन जब इस तरह का एक स्वभाव होता है उसकी चर्चा करेंगे, उसकी किसी कथा है, और इतना लंबे उसमें जाएंगे तो फिर यहाँ कथा छोड़ जाएगा। बड़े भाव से कथा को सुनिए। तो रोहगण कहता है मुझे भगवान विष्णु के चक्र से भी भय नहीं लगता, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उससे भी नहीं डरता होगा, लेकिन डर लगता है कि केवल किसी संत ब्राह्मण का मुझसे अपराध न हो जाए। तो महाराज को हो ना कष्ट कौन है जानता, और तब तक भरत जी के कंधे पर जो वो दिखाई समझ गया मैंने किसी ब्राह्मण कुमार का अपराध कर लिया है, उसने चरणों में गिरा, कहा गुरुदेव विदास आपका अपराध किया। लेकिन गुरुदेव आप कह रहे थे कि इस शरीर को कष्ट दे सकता है, आत्मा को नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने आपके शरीर को सताया है तो आपके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको भी कष्ट दिया। भरत जी महाराज कहते हैं कि राजा आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, वो तो शाश्वत है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर पकड़ लेते हैं, इसलिए तो केवल इस शरीर को ही कष्ट दे सकता है। गुरुदेव मुझे ये बात समझ में नहीं आता। एक उदाहरण दिया राजा रोहगण ने, कहा गुरुदेव मैंने आग जलाई, उस आग के ऊपर मैंने एक पात्र रखा, एक बटलोही रखी, तो उस अग्नि का ताप उस बटलोही पर पड़ा। वैसे बहुत बृहद वर्णन है यहाँ, लेकिन इसका केवल सार समझिए, इस उदाहरण। तो आग जलाए तो आग के ऊपर बटलोही को रखा, तो आग का ताप बटलोही पर, तो बटलोही गर्म हुई। बटलोही में रोहगण कहता है मैंने पानी डाला, तो बटलोही का ताप पहुंचा पानी पर, तो पानी भी उबलने लगा। कहा गुरुदेव उस पानी में मैंने चावल डाले, और चावल उस पानी का ताप चावलों पर पड़ा, चावल तो पक गए। इसका मतलब कष्ट तो सबको मिल रहा है। राजा रोहगण से भरत जी महाराज कहते हैं कि बात को ज्ञान भी कर रहा है, लेकिन है नंबर 1 का मूर्ख। कहा गुरुदेव क्यों? कहा इस संसार में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सावयव तत्व है, एक निरावयव तत्व है। उदाहरण दे रहा है सावयव तत्व का, घटा रहा है उस निरावयव तत्व का। जो उदाहरण मैंने दिया मैं भी देता हूँ। मैंने भी आग जलाई, उस आग के ऊपर मैंने भी बटलोही को रखा, उस आग का ताप बटलोही पर पड़ा, मैंने भी उस बटलोही में जल डाला, तो बटलोही का ताप उस जल पर पड़ा, तो पानी गर्म हो गया। तूने वहाँ चावल डाले, मैं वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा डालता हूँ, अब बता वो पत्थर का टुकड़ा पकेगा कि नहीं? तो राजा रोहगण एकदम मौन हो गया। कहा अरे राजा, जैसा वो पत्थर वहाँ शाश्वत, जैसा तूने डाला वैसे ही है, ऐसी ही आत्मा है, शाश्वत है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई हथियार इसको काट नहीं सकता, वो कभी मरता, वो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो शाश्वत है, अमर है। बाद में यहाँ बड़ा दिव्य भवाटवी का उपदेश दे करके राजा रोहगण गंगा सागर में जाना चाहता था, तो भूल गया, तो ब्रह्मत्व का पावन उपदेश पा करके वहीं बैठ करके राजा रोहगण ने अपने शरीर का स्मरण किया है। अंत में जाकर के भगवान के दिव्य धाम को चला। इसी के साथ भागवत के 5वें स्कंद को यहाँ विराम रहा। 6वें स्कंद में नाम की महिमा है अजामिलोपाख्यान के माध्यम से। कान्यकुब्ज कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा सुसंस्कृत परिवार से है, लेकिन एक गलती है,
अग्निहोत्री ब्राह्मण है, रोज घर में हवन करते हैं। और एक दिन जब जंगल में गए तो वहाँ किसी 4 पुरुष को किसी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। तो अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से पाप को देखा और आंखों के द्वारा ही पाप शरीर में चला गया। तो पाप सबसे पहले आंखों पर ही अपना प्रभाव डालता है। इसलिए आजकल जो मोबाइल है, अगर उसमें अच्छी चीजें देखेंगे तो स्वभाव अच्छा बनेगा, और गंदे चलचित्र देखेंगे तो सबसे पहले आंखों के द्वारा ही शरीर में पाप आ जाता है। तो अजामिल की यही गलती थी। घर जब आया तो वही पैसा मन में घूमने लगी, घर में सारी संपत्ति को बटोर लिया, उस पैसा के पास क्या उसने धन के लोभ में जाल पुरुष को त्याग दिया, अजामिल के साथ रहने लगे। कालांतर में 9 पुत्र हो गए। 10वां जब गर्भ उस पैसा को था तो संत उस गाँव में आया। संतों ने लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कोई ऐसा भगवत भक्त हो जिसके घर में बैठ कर थोड़ा जल का पान करे। तो गांव के बच्चों ने हाथ पर हाथ में कहा कि यहाँ पर केवल एक ही भक्त है। कौन? अजामिल का परिचय। अजामिल के द्वार पर आकर के दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने सामने भगोया वस्त्र में संतों को जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। मन में भाव आया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, कभी मेरे घर में भी संतों का ऐसे ही आना जाना लगा रहता था, नित्य संतों का दर्शन पाता था। और देखो ना ब्राह्मण को नष्ट करके कहाँ पहुँचा। खूब रोया, संतों को बैठाया, जल का पान कराया, रात्रि में भोजन पवाया। संतों ने कहा कि भैया हमारा तो एक नियम है, सोने से पहले और जगने के बाद हम तो अपने गोविंद का नाम गाते हैं। कि तेरी इच्छा हो तेरे घर में बैठ कर थोड़ा गोविंद का नाम गुनगुनाए। अजामिल ने कहा कि गुरुदेव आपका ही तो घर है। तो संतों ने खूब भगवान का नाम गाया। तो अजामिल के नेत्र वहाँ खूब सजल होते रहे। रात्रि विश्राम करने के बाद चलने लगे। अजामिल ने चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव दास को आपका अपराधी है, क्या अपराध किया? तो सारी घटना सुनाए। मेरा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण को नष्ट करने के बाद यहाँ पहुँचा, इसलिए आपने पापी के घर में अन्न पाया है। संतों ने कहा कि भैया अपराध कर दिया, दंड तो मिलेगा। दंड क्या दिया? हम तेरी पत्नी को देख रहे हैं, इसके पेट में बच्चा है, और दंड ये है कि हमारे कहने के अनुसार उस बेटे का नाम नारायण रख देना जब वो जन्म लेगा। इतना कहकर के संत चले, लेकिन अजामिल के लिए मोक्ष का द्वार खोल दे। कालांतर में इस बालक ने जन्म लिया। अजामिल ने संतों के कहने पर नारायण रखा। इतना प्रेम उस नारायण से, जो स्थिति भरत जी की हुई वही स्थिति यहाँ अजामिल की है। उस नारायण को जब भूख लगती है तो अजामिल को भी भोजन पाने का मन करता है, उसको प्यास लगती है तब जल पीता है। चलते चलते 80 वर्ष की अवस्था हो गई। पलंग पर लेटा हुआ अजामिल, शरीर शिथिल हो गया, शरीर में रोग लग गई, ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण निकल जाएगा। उस समय वहाँ यमराज के दूत आए। काला काला जिनका शरीर है, मोटी मोटी आंखें हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, काले काले वस्त्र हैं, उनको देख कर के खूब घबराता है। इतना घबराया कि बगल में वहाँ नारायण खेल रहा था, अपने बेटे को पुकारा। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित किसा एवं वर्तमानोज्ञो, किसा एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते किमपि चकार तनये बाले नारायणा भये। बगल में बेटा नारायण खेल रहा है। नारायण को पुकारा कि नारायण आओ मुझे बचाओ, नारायण आओ मुझे बचाओ। लेकिन बेटे नारायण ने तो सुना नहीं, पर ऊपर के नारायण ने सुन लिया। भगवान ने तुरंत वहाँ अपने पार्षद को दिए। भगवान के पार्षद जब वहाँ आए तो वहाँ यमराज के दूतों को भी देखा। पूछा भैया यहाँ क्यों आए? तो यमराज के दूत कहते हैं कि ये नंबर 1 का पापी है, इसने पाप कर्म किया है, इससे इंतजार करते हैं कब ये शरीर त्यागे और उसको लेकर के नरकों में चले जाते। भगवान के पार्षदों ने कहा ये पापी कैसे हो सकता है, इसने तो भगवान का नाम गाया है। तो यमराज के दूत कहते हैं इसने भगवान का नाम नहीं गाया, फिर इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है।
भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण आज रखा गया, लेकिन नारायणम पूर्व में ये नाम तो भगवान नारायण का था, भगवान हरि का था। इसलिए प्रभु ने हमसे कहाँ भेजा है। अजामिल ये संवाद सुन रहा था। अजामिल के अंदर भाव आया कि मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया और भगवान ने पार्षद भेज दिए। यदि सच्चे भाव से गोविंद को ही पुकारता, आज साक्षात भगवान मेरे सामने हो। अजामिल के अंदर वहीं से वैराग्य की भावना जगा गई। तो मार मार करके भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगाया। अजामिल वहाँ भगवान के पार्षदों के साथ संवाद करना चाहता है और तब तक भगवान के पार्षद भी अदृश्य हो गए। अजामिल के अंदर वैराग्य की भावना जगी, शिक्षण घरवार त्याग दिया और फिर हरिद्वार में आए। 8 वर्ष हरिद्वार में बैठ करके अजामिल ने प्रेम गोविंद का नाम गाया है और अंत में गा करके उस नाम के प्रभाव से अजामिल नाम ही तक पहुंच गया। इसलिए भगवान से पहले भगवान के नाम पर हमको विश्वास होना चाहिए। अजामिल ने भगवान का खूब नाम गाया, अंत में जाकर के भगवान के दिव्य धाम को चला गया। इधर परीक्षित में सुखदेव से प्रश्न किया, कहा गुरुदेव मैंने सुना है देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी, लेकिन बृहस्पति जी ने एक बार देवताओं को त्यागा है, क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण हो गया? कस्य हेतु परित्यक्त्वा कस्य हेतु परित्यक्त्वा आचार्येणात्मनः सुरा कीर्तिदा चक्ष भगवन् शिष्यमाणा क्रमं गुरु। देवताओं ने गुरुदेव को त्यागा, अगर ऐसा क्या कारण हो गया? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जीवन में व्यक्ति जितना छोटा रहता है उतनी इसके जीवन में विनम्रता रहती है। और जब पद आता है तो पद के साथ साथ मद भी आ जाता है। तो लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु। कई लोगों के जीवन में वैभव आने के बाद भक्ति का प्राकट्य होता है और कई लोगों के अंदर वैभव आने के बाद भक्ति जीवन से चली जाती है, फिर उनको भगवान याद नहीं करते। इंद्र की यही गलती है। देवगुरु बृहस्पति के आशीष से इंद्रासन प्राप्त होगा, लेकिन इंद्रासन में ही एक बार जब अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, वहाँ गान कर रहे हैं, उस समय देवगुरु बृहस्पति वहाँ देवगुरु बृहस्पति को उसने दूर से आते हुए देख लिया। न तो आसन दिया, न सम्मान किया, न प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति समझ गए इसके अंदर पद का मद आ रहा है, इसलिए वहीं से श्रापित किया। इस पद के मद में इतना गर्वित हो रहा है, जा मैं श्रापित करता हूँ ये राज लक्ष्मी उससे रूठ जाएगा। इंद्र जब श्रापित हुए तो दैत्यों को पता लगा, दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद मार मार के देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता धरती पर और स्वर्ग का वैभव दैत्यों के आया। बाद में भगवान नारायण के पास में आकर के कहा कि प्रभु यहाँ स्वर्ग का जो वैभव है उसको तो दैत्य भोग रहे हैं, तो इसको नष्ट कर ले। भगवान ने कहा कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास में जाओ, वहाँ नारायण का वच है, उस नारायण का वच को लेकर के आओ, तब जाकर के दैत्य के साथ युद्ध करना तो स्वर्ग की सत्ता तुम्हें मिलेगी। तो विश्वरूप के पास जाकर के नारायण का वच लेकर के आए, फिर दैत्यों पर चढ़ाई की और तब मार मार करके दैत्यों को स्वर्ग से भगाया है और स्वर्ग की सत्ता हम देवराज के पास। लेकिन उस समय इंद्र के अंदर भाव आता है मैं एक ऐसा यज्ञ करूँ, लेकिन आचार्य किसको बना? गुरुदेव को रोड करके चले गए। उस समय पुनः विश्वरूप के ही पास में गए और विश्वरूप को ही वहाँ आचार्य बनाया। लेकिन विश्वरूप के जो माँ है वो असुर कुल के हैं, पिता तो ऋषि है, नाम है त्वष्टा और माँ असुर कुल की है। तो त्वष्टा यहाँ विश्वरूप के अंदर भाव आता है कि देवताओं को तो मैं यहाँ पुष्ट कर रहा हूँ आहुति दे करके, लेकिन मेरे दैत्य भाई हैं तो निर्बल हो रहे हैं और ये देवता फिर हमको मारेंगे।
तो चुपके से दैत्यों को भी वहाँ आहुति दिया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इंद्र ने वो दृश्य देखा, बड़ा कोप आया और विश्वरूप के 3 सिर थे और 3 सिर काट दिए। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रमः। एक सिर से, एक मुख से सोमरस का पान करते थे विश्वरूप, एक मुख से सुरा पीते थे और एक मुख से अन्न का भक्षण करते थे। इंद्र ने 3 सिर काट दिए। लेकिन ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो ब्रह्म हत्या के पीछे चले। इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मलोक में आया, ब्रह्मा से कहा हो यहाँ देखो ना, ये ब्रह्म हत्या मेरा पीछा कर दी। सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण के पुत्र का वध करके आया है तो ब्रह्म हत्या पीछे दौड़ रही है। तो पितामह ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग स्त्रियों को दिया। तो पृथ्वी पर जहाँ अन्न नहीं उपजता है, जहाँ ऊसर भूमि रहती है, वहाँ ब्रह्म हत्या निवास करती है। जल में जहाँ काई निकलते हैं, वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या रहती है। और वृक्ष में जहाँ गोंद निकलता है, वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या निवास करती है। और स्त्रियों में जो मासिक रजो दर्शन होता है, वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या निवास करती है। तो पितामह ब्रह्मा ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट करके ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र को मुक्त किया। लेकिन अब चिंता हुई विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को। इस इंद्र ने यज्ञ में मेरे बेटे की आहुति दी है, मेरे बेटे को मारा है, तो मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ से एक ऐसा प्रीत प्रकट करूंगा जो इंद्र को मार डालेगा। लेकिन वहाँ त्वष्टा ऋषि की भी गलती हो, शब्द उच्चारण मुख से कहना चाहते थे इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व माचिरम जहिरितिसम। कहना तो चाहते थे ऐसा वीर यहाँ से प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले, लेकिन ओकार की जगह ओकार मुख में आ गया और अर्थ बदल गया कि इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व माचिरम जहिरितिसम। देखिए उच्चारण का कितना प्रभाव है। कहना चाहते थे इंद्र शत्रु ओकार, मुख से निकला ओकार इंद्र शत्रु। ऐसा वीर यहाँ से प्रकट हो जिसको इंद्र मार डाले, हर देह बदल गया। उस यज्ञ से वृतासुर प्रकट हो गए। वृतासुर बड़ा बल पराक्रमी है। तो कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? भले इंद्र के साथ युद्ध करो। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है, तुम उसको मार कर दिया। तो वृतासुर गया, इंद्र के साथ युद्ध हुआ है, जहाँ उसकी बड़ी बृहद चर्चा है। यहाँ तक कि इंद्र को पेट में भी लेकर के चले गए थे। अब उतना चर्चा करने का समय नहीं। तो मार मार करके इंद्र की नस ढीली कर दी। किसने? वृतासुर। घबरा करके इंद्र पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास में। भगवान ब्रह्मा पहुंचे भगवान नारायण के पास में। कहा प्रभु एक आतंकवादी जिसने ऐसा हाहाकार मचा रखा है, उसको कैसे मारा जाए? तो भगवान ने कहा एक संत के दिव्य प्रताप से प्रकट हुआ है, इसलिए संत का तेज ही इसको नष्ट कर सकता है। तो कहा किसी ऐसे तपस्वी संत की हड्डियां लेकर के आओ, उससे मंत्र बनाओ, तब जाकर के वृतासुर मर सकता है। तो भले ऐसे संत कौन है? तो दधीचि बाबा का परिचय दिया। कहा दधीचि बाबा से हड्डियां मांग करके लाओ, तब जा करके उन हड्डियों का वज्र बनाना, उसका प्रहार जब वृतासुर होगा तब ये वृतासुर मरेगा। तो गंगा सागर में आकर के दधीचि बाबा से हड्डियां मांगी, उन हड्डियों का वज्र बनाया और जब इंद्र वहाँ वृतासुर के साथ युद्ध करने के लिए गया, जैसे ही वृतासुर पर वज्र का प्रहार हुआ, धरती पर गिरते ही वृतासुर ने सुंदर भगवान की स्तुति गाई है और अपनी स्तुति में भगवान करता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु आज यहाँ तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ, अहम हरि तव पादिक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय।
किमन स्मरेता सुरपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो दुकाय। समझना जरा, ये कौन गा रहा है? जाति का जो राक्षस है वो क्या कह रहा है भगवान के? अहम हरे हे हरि, मैं आज यहाँ तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। पादे का मूल, मुझे पता है दैत्य ने कभी तुम्हारी श्रद्धा को नहीं माना। जो तुमको नहीं मानता है, तुम्हें अपना नहीं मानता है, उसको आपको तो गति उसको नरक में डाल देता। लेकिन प्रभु कदाचित आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कहीं पुनर्जन्म दे दे, तो क्या आप मुझ पर एक कृपा करोगे? भगवान ने क्या कृपा करा? दासानुदासो भवेदास्मि भूय। आप प्रभु मैं चाहता हूँ कहीं मुझे पुनर्जन्म मिले, वहाँ तुम्हारे दासों के चरणों में चला जाए। भगवान ने कहा कि भैया मेरे दासों के दास क्या है? तो भगवान के दास कौन है? तो भगवान के दास हैं शंकर ब्राह्मण। और ये चाहता है कि मुझे शंकर ब्राह्मणों के चरणों में लेकर चले जाना। भगवान ने कहा क्या है? तो वृत्तासुर कहता है कि वो संत ब्राह्मणों के पास शास्त्र हैं, शास्त्रों में तुम्हारी कीर्ति है। जिस कथा को सुनता है श्रद्धा भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान की कथा सुनने से भगवान की श्रद्धा प्रेम भक्ति का प्राकट्य हृदय भंग होता है। वृत्तासुर कहना चाहता है कि प्रभु जब मैं आपका प्रेमी बन जाऊंगा फिर तो आप मेरा उद्धार करोगे। इसलिए प्रभु आपसे और कुछ नहीं मांगना। न नाकपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा वृत्तासुर कहता है न तो स्वर्ग का वैभव चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए। भगवान ने कहा जब कुछ नहीं चाहिए फिर भी मेरी स्त्री गा रहा है, तो चाहता क्या है? वृत्तासुर कहता है कि वो केवल एक भाव चाहता है। तो कौन सा? प्रियम प्रियेवा विशतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षतिदृक्षते त्वाम्। कहा प्रभु जैसा भाव एक पत्नी अपने पति के प्रति रखती है, वो भाव आपसे चाहता है। केवल यहाँ एक ही उदाहरण नहीं दिया, 3 उदाहरण दिया। जैसा भाव एक गाय अपने बच्चे को छोड़कर के चरने के लिए जंगल में गई है, बच्चा घर वहाँ गौशाला में है, इंतजार करता है कब मेरी माँ आएगी, कब मैं इसका दुग्ध पान करूँ। एक पक्षी अपने घोंसले में अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं दाना चुगने के लिए, वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब माँ आएगी, चुरा हुआ दाना हमारे मुँह में जाएगा। तो उनका ध्यान, उनका मन केवल अपने इस माँ के ही चरणों में है, कब आएगी। ऐसा ही एक पत्नी अपने परिवार में है, देवरानी जेठानी ससुर सब सेवा कर रही है, सबके मध्य में है और पति उसका कहीं बाहर है। तो सेवा तो यहाँ सबकी कर रही है, लेकिन मन उसका अपने पति के चरणों में। तो प्रियम प्रियेव विशतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षतिदृक्षते। कहा प्रभु ये भाव आपसे मांगता हूँ ताकि आप मैं कहीं भी रहूँ, हर क्षण हर क्रिया में इस मन में आप बैठे रहें। इस भाव को हमारे यहाँ संतों ने कांत भाव करके पुकारा है। यही भाव गोपियों का भी था। भगवान मथुरा में है, गोपियाँ वृंदावन में हैं, और हर क्षण हर क्रिया में गोपियों के मन में कृष्ण बैठते हैं। जहाँ दृष्टिपात करते हैं वहाँ कृष्ण ही दिखाई पड़ता है। यही भाव हमका होना चाहिए। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया अनकामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि भई मनमोहन प्यारे, छवि भई मनमोहन प्यारे, मांगी प्रेम के डोर दुलारे, मांगी प्रेम की डोर दुलारे। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता जोड़ा श्याम सुंदर से, नाता जोड़ा श्याम सुंदर से। ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं बनी पवरिया, लोग कहे रे बनी बाबरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं सताने, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज की नींद सिरानी। रूप रंग अंग अंग समाने, रूप रंग अंग अंग समाने। हेरत हेरत भरी दीवाने, हेरत हेरत भई दीवानी। गाँव खुशी की गीत दुनिया क्या जाने, गाओ खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन ने बंसी बजाए, मोहन ने बंसी
लाई, सबने अपनी सुध बिसराए। गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई। लोक लाज कुछ काम न आए, लोक लाज कुछ काम न आए। बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, अब बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गए कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना। लौट जाए तो उन्हें मनाना, लूट जाए तो उन्हें मनाना। होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। अरे इस चित्रकेत नाम के गंधर्व ने वो दृश्य देखा और इसके अंदर भाव आया, भोले बाबा को कहा अपने आप को महादेव कहते हो, यहाँ लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। ऋषियों के पास अपनी पत्नी को अपनी जंघाओं में बैठा रखा है तब उपदेश दे रहे हो। तुम भोले बाबा तो भोले हैं, लेकिन मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा भाई वो तुम्हें तो तेरी माँ है और फिर भी ऐसी भावना रखता है, इसलिए जा मैं तुम्हें श्राप करते हो तो राक्षस बन। और वहीं आकाश मार्ग से ही पतन हुआ, धरती पर गिरा, दौड़ा दौड़ा माँ की चरणों में आया, कहा कि माँ राक्षसों ने कभी भगवान को नहीं माना, जो भगवान को नहीं मानता उसका उद्धार नहीं होता, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। मैया ने कहा तो मरते समय भगवान को तुझे याद बनी रहेगी। इतना सके चित्रकेत नाम के गंधर्व भेजा और वही यहाँ शासक बनकर के आया है। मरते समय इसने भगवान की दिव्य स्थिति गाई। लेकिन परीक्षण कहते हैं कि गुरुदेव मुझे तो लगता है भगवान बड़े पक्षपाती हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो। कहा गुरुदेव अभी तक आपने जितनी कथाएं सुनाई हैं सब में भगवान ने दैत्यों का संहार किया, तो क्या भगवान केवल दैत्यों को ही मारते हैं? क्या कभी भगवान दैत्यों पर कृपा नहीं करते? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान के अंदर समत्व की भावना है, भगवान के अंदर कोई पक्षपात नहीं, भगवान को सबको एक समान रूप से देखते हैं। कहा कि परीक्षित
भगवान जब धरती पर स्वेच्छा से अवतार लेते हैं तो प्रकृति के गुणों को भगवान ग्रहण करते हैं, और उन अवतारों में जब सतोगुण की अधिकता रहती है उस समय भगवान देव पुरुषों की रक्षा करते हैं। जब रजोगुण की अधिकता रहती है तो भगवान दैत्यों की भी रक्षा करते हैं। जब तमोगुण की अधिकता वहाँ उस अवतार में रहती है तो भगवान यक्ष किन्नर गंधर्व सबकी भगवान वहाँ रक्षा करते हैं। तो कहा मैंने अभी तक ऐसी कोई कथा तो नहीं सुनी कि जहाँ भगवान ने दैत्यों पर कृपा की हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तब भगवान ने प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया। हिरण्यकशिपु के बेटा है प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का भाई है हिरण्याक्ष, जिसको भगवान ने मारा बन करके इसका मरण कर दिया। और उस समय हिरण्यकशिपु के अंदर प्रतिशोध की भावना जगी। तो एक ने अपनी पत्नी को याद से कहा कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रातः काल उठा, विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा, वहाँ ब्रह्मणे नमः कहकर के भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। और उसे क्षण होता आया, नारायण 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 नाम गा रहा है। और हिरण्यकशिपु के अंदर भाव आया कि नारायण तो मेरा बैरी है। ये तोता तो यहाँ उसी के नाम का उच्चारण कर रहा है, अपने बैरी का मैं नाम नहीं सुन सकता। उसने तुरंत वहाँ से उठा, मेरे घर वापस आया। तो यादव ने कहा कि महाराज आप तो भगवान का भजन करने के लिए गए थे, तो कैसा तप किया आपने? प्रातः काल और सायंकाल वापस लौटा।